हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। नई वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज क्या है, ये नोटिफिकेशन है जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ 40 पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत के अंदर 40 पोस्ट आई है क्लर्क की। 40 पोस्ट दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत के अंदर। ठीक है, अडोक बेसिस पे रह रही है और जो सैलरी दी जाएगी इनको वो दी जाएगी 25,500 रुपये फिक्स। 25,500 रुपये इनको अभी स्टार्ट में सैलरी दी जाएगी। 40 पोस्ट दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत के अंदर, क्लर्क की वैकेंसीज दी गई हैं। आगे हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं कब से कब तक अप्लाई करना है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या क्या है। तो जो टोटल 40 पोस्ट दी गई हैं, इसमें बात करें जनरल के लिए तो जनरल के लिए है 12 पोस्ट। और एक चीज़ ध्यान रखना, रिजर्वेशन जो दिया है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस है जो हरियाणा के, उनको 3 पोस्ट वैकेंसी है। एससी कैटेगरी ऑफ हरियाणा 10 वैकेंसीज, बीसीए के लिए 6 हैं, बीसीबी के लिए 4 हैं, हैंडीकैप कोटा का ये 1 वैकेंसी है इसमें, और एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल में 1, एससी में 1, बीसीए में 1 और बीसीबी में 1। इस हिसाब से टोटल 40 पोस्ट हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। जनरल कैटेगरी की 12 है। अगर आप हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट के हो तो आपको सिर्फ ये 12 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो हरियाणा का होना चाहिए, एससी कैटेगरी है तो भी हरियाणा से, बीसीए कैटेगरी है तो भी हरियाणा की होनी चाहिए, बीसीबी भी हरियाणा से होने चाहिए। ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है। टोटल 40 पोस्ट जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि द कैंडिडेट हु आर हैविंग बिलो मेंशन्ड क्वालिफिकेशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीटी रोड, पानीपत 132102। आपको इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। बाई हैंड भेज सकते हो, कुरियर करवा सकते हो। एक तो आप मेल नहीं कर सकते, ध्यान रखना, और ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्म जो होगा वो ऑफलाइन मोड में जमा करवाना है। लास्ट में इसने एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दे रखा, उसमें डिटेल फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के इस एड्रेस पर आपको भेजना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीटी रोड, पानीपत, और ये पिन कोड है 132102। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अब बाई हैंड दे के आ सकते हो या फिर बाई पोस्ट आप पहुंचा सकते हो। मेल नहीं करना, ध्यान रखना, बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड देकर आ सकते हो। ये एड्रेस ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जीटी रोड, पानीपत। अब इसमें हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन दे रखी, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, किसी भी स्ट्रीम के अंदर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है। साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की। साथ में एक कंडीशन और है कि 10वीं क्लास में हिंदी या इंग्लिश एक होना चाहिए, तो सभी के पास होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी दोनों में। तो ठीक है, मेन है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कॉलेज जो बोलते हैं। आईटीआई वाला डिप्लोमा नहीं चलेगा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं चलेगा, वो डिप्लोमा होता है। ये डिग्री मांग रखी है इसके अंदर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन डिग्री का मतलब है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, ये सारी कोर्सेज, ये क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट है वो है 1 जुलाई 2025। कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 तक आपको फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट या फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चीज़ इसमें मैंडेटरी दी गई है। अब आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटन एग्जाम। एक रिटन एग्जाम होगा, 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कंपोजिशन एंड जनरल नॉलेज। पेपर होगा, उसमें जीके और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर की जीके, दोनों 50-50 नंबर के, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें 50 की जीके आएगी, 50 की इंग्लिश आएगी। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही और शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट
एंड 33 क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, ये 2 सब्जेक्ट आएंगे, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी और 50 नंबर की जीके आएगी। पेपर हो गया टोटल 100 नंबर का। 100 में से आपको कम से कम 40 नंबर लेने जरूरी है टोटल। इसके अलावा 50 नंबर की इंग्लिश है तो इसमें भी कम से कम 17 नंबर लेने हैं, जीके में भी कम से कम 17 नंबर लेने हैं। ये नहीं भाई मान के चलो इंग्लिश में से 50 ले लिए, जीके में आपके आए 10, तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि दोनों में कम से कम 33% नंबर लेने जरूरी हैं अलग अलग। 50 का 33% 17 नंबर होता है। इंग्लिश में भी 17 नंबर लेने जरूरी है और जीके में भी, दोनों को मिलाकर टोटल 40 नंबर आपके होने जरूरी है। ये इसकी कंडीशन दी गई है। इसके बाद जिस कैंडिडेट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। जिस कैंडिडेट का पेपर पास हो जाएगा उसका सीपीटी होगा, कंप्यूटर टाइपिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें टाइपिंग करवाई जाएगी इंग्लिश के अंदर, स्पीड होगी 30 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश में टाइपिंग की जाएगी 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आगे एज लिमिट की। एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, तो मिनिमम 18 ईयर्स, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है 1 जुलाई 2025 तक। 1 जुलाई 2025 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है, आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट कितनी है, कब तक हम जमा करवा सकते हैं। तो द एप्लीकेशन शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 31 ऑफ जुलाई टिल 5 PM। 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करवाने की। फॉर्म ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा, ध्यान रखना ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आप बाई हैंड जाकर दे के आ सकते हो अगर आप पानीपत के नियर बाई रहते हो तो। अगर दूर हो तो आप बाई पोस्ट कुरियर करवा सकते हो, ऊपर जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स GT रोड पानीपत वाले पे। 31 तारीख लास्ट डेट है। और जो एप्लीकेशन जिस लिफाफे में डाल के भेजोगे ना, उस लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अडोक बेसिस। ये लाइन उसके ऊपर मेंशन करनी है। जो एनवलप के अंदर जो आप एप्लीकेशन पर फॉर्म डाल के सील लगा के भेजोगे, उसके ऊपर एक साइड में तो एड्रेस लिख दोगे उसका पानीपत कोर्ट का, नीचे इधर कॉर्नर में आपका तो सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अडोक बेसिस। उसके बाद पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपको एड्रेस लिखना है। डेट ऑफ एग्जाम है वो अभी फाइनल नहीं की गई है और वो मिलेगी आपको पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर, panipat.dcourts.gov.in। इस ऑफिशियल साइट पर आपको एग्जाम डेट मिलेगी, अभी फाइनल नहीं किया गया है। एप्लीकेशन परफॉर्मा जो दिया है उसके ऊपर आपको फोटो चिपकानी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिलअप करके अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट बिसाइड टू सेल्फ एड्रेस प्रॉपरली स्टैम्प्ड एनवलप, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो आप जो एप्लीकेशन परफॉर्मा जो लोगे ना, उसके अंदर तो ये सारी डिटेल आप फिलअप कर दोगे जो मांग रखी है, ठीक है, जो जो पूछी है। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्ट नहीं, अटेस्ट करवा के लगाने हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको 2 खाली लिफाफे भी लगाने हैं, 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे। देखो आप किसी भी जो दुकान वाले हैं जो परफॉर्मा रखते हैं, फोटो स्टेट वाले रखते हैं, ये उनके पास जाना, वो अपने आप सेट कर देगा। 2 खाली लिफाफे लगाने हैं साथ में डॉक्यूमेंट्स के, और उनके ऊपर तुम्हारा खुद का एड्रेस होना चाहिए, पानीपत कोर्ट का नहीं, तुम्हारे खुद का एड्रेस होना चाहिए। और उनके ऊपर टिकट भी चिपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब भेजते हैं ना लास्ट में अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसी लिफाफे के थ्रू भेजेंगे आपका। 2 वाइट एनवलप लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ और उस पर तुम्हारा खुद का एड्रेस लिखा जाएगा, जिस एड्रेस के तुम रहने वाले हो वहाँ पे। 2 लिफाफे लगाने, उनके ऊपर टिकट चिपका के सारा डॉक्यूमेंट्स दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में पैक करना है और इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट GT रोड पानीपत, इस एड्रेस पर भेजना है 31 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले तक। अगर आप जब भी ये वीडियो देखो, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले तभी आप पोस्ट करवा दो एक दिन में ही। और स्पीड पोस्ट यानी कि कुरियर करवा देना, वो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि हफ्ते का टाइम इसमें भी लग जाता है नॉर्मल डाक में भी, ठीक है। ओनली हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्विसाइड टेस्टिमोनियल आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड आइदर इन पर्सन और थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। नो एप्लीकेशन और बायोडाटा रिसीव्ड थ्रू ईमेल वुड बी एंटरटेन्ड और एक्सेप्टेड इन एनी मेल।
देखो ईमेल नहीं करना है, मेल वाला नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना है, इसमें क्लियर बना कर रखा है इसका। लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना है, ऑलरेडी वर्किंग है उनको थोड़ा प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, पेपर कब होगा, ठीक है। स्लेब एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, जीके और इंग्लिश आएगी। ये ऑफिशियल साइट है panipat.dcourts.gov.in पर, ठीक है। और लास्ट में दिया है एप्लीकेशन परफॉर्मा। इस एप्लीकेशन परफॉर्मा का आपको प्रिंट आउट लेके इसमें डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन एड बेसिस। यहाँ पे आपका नाम, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी एज, आपका सेक्स, आपकी क्वालिफिकेशन, पहले 10th की, फिर ग्रेजुएशन की। इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन हो तो वो भी लिख सकते हो। अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है, कुछ और कर रखा है, वो जानकारी भी आप दे सकते हो। परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस ये आपको भरना है। कैटेगरी ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही फिलअप करनी है। इन फ्यूचर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो मोबाइल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपके फादर का नाम लिखना है, डेट, प्लेस और आपको यहाँ पे साइन करने हैं। ये सारा परफॉर्मा भर के इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, एक आधा कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड की आईडी लगा दो, ठीक है। सारे अटेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा 2 वाइट एनवलप, उन पे खुद का एड्रेस होना चाहिए। ये 6-7 आइटम हो गए, सारों को स्टेपल करके एक बड़े लिफाफे में डाल देना। उस लिफाफे के ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एड होक बेसिस, फिर बीच में लिख देना एड्रेस, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपका खुद का एड्रेस लिख देना और भेज देना टिकट लगा के। जो वाइट लिफाफे लगाओगे उस पर भी टिकट लगी होनी चाहिए, 10-10 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, 10 वाली, जो भी लगेगी, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत की तरफ से। 40 वैकेंसीज दी गई है क्लर्क की। ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है, 25,500 इसमें बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 31 जुलाई से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये सारा नोटिफिकेशन था। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।